नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, मैथ की हमारी क्लास चल रही है और कल हमने बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर आधारित क्वेश्चन किए थे। बेस से क्वेश्चन किए थे। आज की जो क्लास है उसमें हमारे थोड़े से उससे लेवल को ऊपर किया गया है और कुछ मिक्स क्वेश्चन है। आज हमारी क्लास ये लास्ट रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और जो बेईमान दुकानदार, ये सब एक ही पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। तो इसे लास्ट करते हैं आज और कल से हम पढ़ेंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट से। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे किस चीज पर आधारित है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक सा। देखो, जो दुकानदार होता है जब वो कहीं किसी कंपनी से सामान खरीदने जाता है, एक तो वो वहां पे बेईमानी करता है, मैंने कल भी आपको समझाया था ये। और जब वो अपने कस्टमर को देता है वो वहां पे भी बेईमानी करता है। मान लो ये 200 ग्राम की हेरा फेरी करता है। अगर मैं कहने लगूं जब ये खरीदने गया था तो खरीदते टाइम इसने 1000 की जगह 1200 ग्राम, यानी कि 1000 की जगह 1200 ग्राम किया था वजन में हेरा फेरी करके। सामने वाले से जब खरीद रहा था उससे 200 ग्राम फालतू ले लिया। ठीक है, तो यहां पे से कितनी प्रतिशत लाभ हुआ मेरे भाई? 200/1000। पैसे तो इसने 1000 के दिए क्योंकि सीपी तो यही होगा ना। और ले लिया कितना इसने वहां से? 1200 ग्राम। तो 200 ग्राम फालतू ले लेते, ये बताना कि कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 200 से कितनी बार कट जाएगा? 1/5। 1/5 यानी कि मेरे भाई 20%। जब उसने 200 ग्राम की हेरा फेरी की खरीदते टाइम, तब तो उसे 20% लाभ हुआ। समझना ध्यान से। अगर ये मैं कहने लगूं भाई ये कस्टमर को 1000 ग्राम बताता है और देता कितना है? 800 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम कम देता है। तो सीपी कितना बैठेगा दुकानदार के लिए? ये। और एसपी कितना बैठेगा? ये। यानी कि उसने 1000 के पैसे ले लिए और दे दिया कितना? 800। तो यहाँ पे कितना लाभ हुआ उसे? देखो, यहाँ पे भी 200 ग्राम की हेरा फेरी कर रहा है। तो 200/800 यानी कि 1/4। 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 25%। तो देखो, इनके इसके लाभ में भी अंतर आया कि भाई जब 200 ग्राम की हेरा फेरी उसने खरीदते वक्त की तब उसे 20% का लाभ हुआ। और जब 200 ग्राम की हेरा फेरी उसने बेचते वक्त की तब उसे 25% का लाभ हुआ। इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो किस तरीके से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है और खरीदते और बेचते समय 10% वजन में घपला करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। जब ये खरीद रहा है जब भी 10% का घपला कर रहा है, और जब ये बेच रहा है जब भी 10% का घपला कर रहा है। तो देखो इसे किस तरीके से करेंगे। भाई शॉपकीपर तो ये है, ठीक है, और ये कस्टमर है। एक तरीके से कस्टमर मान लो या कंपनी मान लो, जब कंपनी से खरीद रहा है तब ये 10% का घपला कर रहा है। 10% का मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन इसकी 1/10। यानी कि यहाँ पे ये अपना तराजू लेके गया था और इसने कहा भाई मुझे ग्राम कह लो, यूनिट कुछ भी कह लो, 10 यूनिट चीज इसने मांगी और वहां पे इसने गड़बड़ करके उससे 11 यूनिट ले ली। ये तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि एक ज्यादा ले ली। तो उसने कितनी ले ली सामने कंपनी से? एक ज्यादा ले ली। अब ये 10% का घपला करेगा बेचते वक्त। जब इसके सामने कस्टमर होगा, कस्टमर को लाकर अपनी दुकान पे जब ये सामान बेचेगा, तब ये कहेगा कि भाई मैं तुझे 10 ग्राम चीज दे रहा हूं, लेकिन 10% का घपला करेगा तो देगा कितनी मेरे भाई? 9। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन बिल्कुल भाई एकदम शॉर्ट बना देना हमें। एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, एक बार अच्छे से समझ लो, बिल्कुल नहीं भूलोगे इसे। ये कोई शॉर्ट भी नहीं है इस तरीके से कि भाई शॉर्ट ट्रिक है या कोई वो है। जैसा क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। बस यहाँ पे प्रतिशत का खेल है। अगर प्रतिशत को आप बिल्कुल बेस से अच्छे से समझ गए ना, तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब देखो, ये जैसे सक्सेसिव हो गया, आमने सामने से हम काट सकते हैं अपोजिट। 10 से 10 काट देते मेरे भाई, इधर कितना बचा? 9। और इधर कितना बचा? 11। ओवरऑल जो से प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए 9 सीपी बैठ रहा है और 11 एसपी बैठ रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे? +2 का। ठीक है, कितने पे? सीपी तो ये है, तो 2/9 कितने प्रतिशत हो जाएगा ये? 1/9 कितना होता है मेरे भाई? 1/9 होता है 11.11%। तो ये उसका 2 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 22.22% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने क्वेश्चन में ज्यादा सोल्व नहीं किया, इसने डायरेक्ट ही लिखा है। यहाँ पे कितना लिखा है इसे? 2 के गुणा 100 में करूंगा, 200/9%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, यहां तक ये सोल्व करने के लिए पहुंचे ही नहीं, इसने यहीं पर आंसर दे दिया ऑप्शन में, 200/9%। ठीक है, ये हमारा जो मैंने आपको समझाया उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। इस चीज से आगे को हम बढ़ते चलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये एक्स वाला देखो।
यहाँ पे इसने डिजिट नहीं खोली, इसने कह दिया x%। एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार x% तक बेईमानी करता है, उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो इसे बताओ किस तरीके से करेंगे हम। मैंने आपको प्रतिशत में बताया था भाई कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब हर चीज अपने आप में 100% है, अब आप ये बताओ, देखो ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है और यहाँ पर कस्टमर मान लो, कस्टमर मान लो, कंपनी मान लो, एक बार कस्टमर मानेंगे, एक बार कंपनी। ये तो बस आपको एक समझाने के लिए है। यहाँ पे ये कह रहा है कि x% तक, भाई इसके पास कोई भी चीज थी, जब ये खरीद रहा है, जब क्या करेगा, पैसे तो देगा 100 के, ठीक है, और सामान कितना लेगा उससे, 100 + x, यही लेगा ना, 100 + x लेगा। और जब ये बेचेगा मेरे भाई, तो जब क्या करेगा ये, जब इसे जो है 100 रुपए तो लेगा इससे और चीज देगा कम, यानी कि x% कम देगा। ये समझ में आया? हर चीज अपने आप में 100% है, इस में 100% मान लो, ये x%, तो 100 + x% ज्यादा लेकर आएगा, लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा। और यहाँ पे सामने वाले कस्टमर को जब बेचेगा, तो बेचते टाइम उससे कहेगा भाई मैं तुझे जो है 1 किलो मान लो, यूनिट मान लो, 100 ग्राम मान लो, ऐसा कुछ भी मान लो, इतनी मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन देगा कितनी, कम, x% कम दे दी। 100 में से जब x% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 - x, ठीक है। अब देखो इधर वाला क्या होता है हमारा, सीपी, और इधर वाला क्या होता है हमारा, एसपी। तो देखो आमने सामने से 100 तो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे लिए, सीपी, और ये क्या होगा हमारे लिए, एसपी। अब प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अब आप ये बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस पीछे हमने पढ़ा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, जब हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। जब हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट। ये क्या हमारे पास, एसपी, देखो समझाने के लिए आपको, ये है हमारे पास एसपी 100 + x, और अगर इस एसपी में से देखो, ये समझा रहा हूं मैं आपको, ये है एसपी, इसमें से मैं 100 - x निकाल दूंगा, ये ब्रैकेट में लिखूंगा, 100 - x निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, जब ये मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा, और ये x और ये x क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई, 2x। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। एसपी में से जब हम सीपी निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इसी तरीके से हमने एसपी में से सीपी निकाल दिया तो 2x कितना आएगा हमारा, प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट प्रतिशत की गणना करेंगे करेंगे तो जब क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 2x, और सीपी कितना मेरे लिए भाई, 100 - x, यही है ना, गुणा में 100, प्रतिशत निकालने के हम गुणा 100 कर देंगे। अब देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, 2x बटे 100 - x। तो पहले ही ऑप्शन देखो, 2x बटे 100 - x गुणा 100%। ठीक है, प्रतिशत का निशान लगाते जब हम गुणा करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। एक्स से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एक्स दे दिया तो कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है कि भाई जब क्रिया करता है जब भी x% का घोटाला करता है, जब विक्रिया करता है तब भी x% का घोटाला करता है। जब ये क्रिया करने गया दुकानदार, तो इसने कहा कि भाई मुझे इतनी 100 चीज चाहिए, 100 यूनिट चीज चाहिए, लेकिन इसने बेईमानी से उससे 100 + x ले लिया, यानी कि x% का इसने घोटाला कर दिया खरीदते टाइम। बेचते टाइम की बात कर रहा है भाई कि मैं तुझे 100 यूनिट चीज दे रहा हूं, लेकिन x% का घोटाला कर रहा है, ग्राहक को धोखा दे रहा है, तो उसमें 100 - x चीज ही दे रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपका, इधर का जो आएगा सीपी, इधर का जो आएगा एसपी। ठीक है, आमने सामने से 100 से 100 काट दिया, तो 100 - x हमारे लिए क्या हो गया, सीपी, और ये 100 + x क्या हो गया, एसपी। अब हमें प्रॉफिट प्रतिशत बताना है, यहाँ पे ये तो पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए हमारी फ्रैक्शन, हमें क्या फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, जब हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ रखा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से कर दिया, आपको ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, आगे अच्छे समझ में, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम वजन तोलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलो वजन की जगह ये कितने वजन का उपयोग करेगा। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे कि भाई एक बेईमान व्यापारी 1 किलो वजन की जगह 950 ग्राम देता है, 900 ग्राम देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ।
यदि वह क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई वो 1 किलो वजन की जगह कितना प्रयोग करता है, यदि उसे 25% का लाभ हो। तो इसे देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। ये हमारा शॉपकीपर है, ये हमारा शॉपकीपर है, और ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर को भाई 1000 की जगह, कस्टमर से तो करा 1000 दूंगा, लेकिन इसे 1000 की जगह कितना देगा, एक्स पूछ रहा कि कितना वजन देगा ताकि इसे 25% का लाभ हो। तो भाई इधर का क्या होता है हमारे लिए सीपी, ये क्या होता है हमारे लिए एसपी, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, समझने का क्वेश्चन है भाई। इसे मैं वैसा आपको शॉर्ट भी करा दूंगा, पहले इसका बेसिक सा समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/4, यानी कि 4 क्या है हमारे लिए, क्रय मूल्य है। और 4 का 25% यानी कि एक क्या है, प्रॉफिट। ये है प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है हमारा सीपी। एसपी का हमें कैसे पता चलता है, एसपी हमारा होता क्या है, एसपी होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। अगर मैं क्रय मूल्य में जो मुझे लाभ हुआ उसे अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो भाई 4 क्रय मूल्य, अगर मैं इसमें ये प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो 5 क्या आ जाएगा मेरे पास, विक्रय मूल्य। यानी कि एसपी कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। यही है ना। तो ये क्या है हमारे पास, एसपी, और ये क्या है हमारे पास, सीपी। अब आप ये बताओ, x/1000, ठीक है। ये सीपी है, एसपी है। हमारे पास सीपी कितना, 4। कितने के बराबर है, 4/5। इसका रेशियो इसका रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब ये 25% लाभ की बात कर रहा है। तो मेरे भाई ये बताओ कि ये जो 5 है ये 1000 के बराबर है, तो ये कितना गुना है इसका, 20 गुना। तो ये कितना गुना हो जाएगा इसका, 4। इसमें भी अगर मैं 20 की गुणा कर दूंगा तो x कितना हो जाएगा, 800। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 800। ठीक है, ये तो होगा आपके लिए बिल्कुल बेसिक। जब ये हमारा एसपी है और हमारा इसके अकॉर्डिंग एसपी कितना, 1000, 5 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर, यानी कि इसके 20 गुना है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक भाई 800 हो जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है 1000 की जगह वो 800 ग्राम वजन देगा, तो 125% का लाभ होगा। अब इसे थोड़ा सा वैसा समझ लो, देखो एक लाइन में भी इसे कैसे करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। इसने बात करी यहाँ पे 25% लाभ, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 उसका क्रय मूल्य है और 5 उसका विक्रय मूल्य है। ये एसपी है, ये सीपी है, ठीक है। 25% से ये हमारे पास ये दोनों चीज होगी, सीपीबी और एसपीबी। अब यहाँ पे ये यही तो करा कि 1 किलो वजन की जगह कितना वजन देगा, यानी कि 1 किलो बेचने की बात करेगा। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, तो 5 1000 ग्राम के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका 20 गुना। तो हमें 4 की वैल्यू बतानी है भाई, यही तो 4 ही तो देगा उसे, 5 बताएगा और 4 देगा, तभी उसे 25% का प्रॉफिट होगा। अगर हम ग्राम की बात करें तो भाई 5 1000 के बराबर है, तो 1 20 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर है मेरे भाई, 800 ग्राम। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यानी कि वो 1000 की जगह 800 ग्राम देगा। छोटी सी बात है, पहले मैंने आपको बेस समझा दिया, अब इसे आसान समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इस वाले में विक्रय की बात करी थी इसने, क्रय मूल्य पे बेचने की बात की थी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है भाई ये कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। देखो बेईमान भी और हानि भी उठा रहा है, इस देखो कि कैसा बेईमान है ये। यदि वह 1 किलो में x ग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी इसी तरीके से बताना है, लेकिन इसमें एक चीज एडवांस दे दी आपको कि 15% की हानि उठा रहा। कोई बात नहीं, सभी इसी तरीके से करेंगे हम। देखो ये शॉपकीपर है हमारा और ये कस्टमर है, यहाँ पे 15% की हानि उठा रहा। 15% का मतलब होता है मेरे भाई 3/20, ठीक है। बहुत बार यूज कर चुके हैं, 3/20, यानी कि 20 उसका क्रय मूल्य है, 3 की अगर वो हानि उठा रहा है तो कस्टमर कितना देगा, 17। यहां तक समझ में आया। अब वो कह रहा है कि 1000 की जगह वो x ग्राम मापता है, 1000 की जगह वो x ग्राम मापता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और कहता है उसे 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन मैंने अभी आपको यहां बताई कि 1/4। जब ये प्रति इसकी लाभ की बात कर रहा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी,
और ये एक क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 4 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो 5 में बेचेगा। अब यहां समझो, देखो पहले आमने सामने काट लेते हैं, 20 से काटेंगे 50 बार। ठीक है, तो 17 की मैं इसमें 5 में गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा ये 50 में 17 पंजे 85, 850, और ये क्या आ जाएगा एक्स। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। यहां तक समझ में आया आपके? ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। तो भाई सीपी बटे एसपी बराबर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। 4 हमारा क्या है सीपी और 5 क्या है हमारा एसपी। ये ना, अगर मैं एसपी निकालूंगा सीपी में, अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया था। अब देखो, या तो इसे ऊपर ले जाओ और इससे काट लो, इस तरीके से कर लो, ना तो आमने सामने भी इस तरीके से हम काट सकते हैं। देखो ये इसका कितने गुना है मेरे भाई, 170 गुना ना ये 5 से अगर मैं 850 काटूंगा तो 170 बार कट जाएगा। ठीक है, जब ये इसका 170 गुना तो 4 का 170 गुना कितना बैठेगा मेरे भाई, 17 चौक 68, यानी कि 680। 680 ग्राम बैठेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 680 ग्राम। इसे ऐसा ना समझ के वैसा समझ लो। देखो अगर आपको ऐसा समझ में ना रहा हो तो इसे मैं थोड़ा सा आपको वैसा समझा देता हूँ। आपको क्या चाहिए ना, थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो हमारे पास इधर से जो सीपीएसपी का रेशियो आया कितना है, एक्स बटे 850। ठीक है, इधर से जो हमारा 25% प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी कि 25% प्रॉफिट हमारा जब होगा जब हमारा सीपी तो होगा 4 और एसपी कितना होगा हमारा 5। ठीक है, जब बराबर में ऐसा लिखा होता है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 की एक्स में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5x बराबर 850 गुणा 4। अब समझ में आया यहाँ? ठीक है, जब ऐसा काट दिया तो शायद ना समझ में आयो। अब मैं यहाँ 5 से ऐसा काटूंगा 850 को तो कितनी बार कट जाएगा 170 बार। 170 की जब 4 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 17 चौक 68, यानी कि 680 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 680 ग्राम। यहाँ पे हमने x की वैल्यू मानी थी, यानी कि 1000 की जगह वो उसे 680 ग्राम देगा जब जाकर उसे 25% की प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आगे समझ में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा बी। कुछ भी नहीं करना, जैसा क्वेश्चन में हम करते आ रहे थे भाई। यहाँ पे हमें पहले देता था कि 950 850 या जितना भी देता था। अब ये करा कि एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, बस करना कुछ भी नहीं है। यह प्रतिशत लाभ दे हानि दे हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ से हम पता कर लेंगे सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वह 5 का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलो के बजाय कितने ग्राम फल देता है। यहाँ पे हमारा यही आता है, एक तरफ हमारा एसपी और एक तरफ आता है हमारा सीपी। अभी मैंने इसको थोड़ा सा बेस भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन का, और इसका मैं जो तुम्हें शॉर्ट भी बता रहा हूँ। 5 सही 5/19% का क्या हो रहा लाभ। 5 सही 5/19 की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई, आपको पता होगा 1/19। 19 क्या है हमारा सीपी, 19 क्या है हमारा सीपी, और एक क्या है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरे भाई मेरे पास क्या जाएगा 20 एसपी। ये चीज हमें यहां से अपने माइंड में सेट कर लेने की, इसका सीपी कितना है और एसपी कितना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इसे मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। क्या बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जहां लिखा दिखेगा 5 सही 5/19, यानी कि आपके माइंड में आएगा 1/19। 19 क्या है सीपी, एक क्या है प्रॉफिट, तो 20 क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब बात हमें बस ये यही कर रहा है, ये 1000 की जगह कितना देगा, 1000 की जगह जो है कितने ग्राम वजन देगा। अब 1000 क्या है उधर का हमारा एसपी, इधर क्या रहता है हमारा सीपी जो हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एसपी कितना आ रहा है इसका 20। ये इसका कितने गुना मेरे भाई बताओ, 50 गुना। और हमारा सीपी कितना है 19। सीपी कितना हमारा 19। ठीक है, तो जब ये इसका 50 गुना तो मेरे भाई इसका भी तो 50 गुना करेंगे हम। जब हम 19 की 50 में गुना करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 19 पंजे 95, यानी कि 950 ग्राम। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट बता दिया मैंने इसका आपको। ठीक है, 1000 की जगह अगर वो 950 ग्राम देगा तो भाई उसे
5 से ही 5/19% का लाभ होगा जब वो क्रय मूल्य पर सामान को बेचेगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अपन ने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम का गलत वजन का उपयोग किया और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा। यदि उसका समग्र लाभ 50% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन की है, इससे बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। क्वेश्चन करना हमें उसी तरीके से है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भाई इसमें क्वेश्चन ने इसने यहाँ कहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचता है। मान लो आपने 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए। 40 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए। 48 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 48 रुपए। बस बात ये यहीं पे इसकी कर रहा है। देखो ये अगर मान लो मैं शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर है एक तरीके से। 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा, यानी कि 40 वाली चीनी को इसने 48 में बेचा। कहने का मतलब यही तो है। 40 किलोग्राम चीनी जो है दुकानदार को उसने 48 रुपए में दी। 40 रुपए की चीज 48 में बेची, कहने का मतलब यही तो हुआ। इसके तो भाई 40 रुपए गए, लिए कितने उसने सामने वाले से, 48। ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसने 1000 की जगह के का प्रयोग किया। 1000 की जगह उसने के का प्रयोग किया, के वजन का। ठीक है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर हमारा सीपी है, इधर क्या है हमारा एसपी। ठीक है। अब इसे हम काट लेंगे। 5 से इसे काटेंगे 8 बार और 5 से मेरे भाई इस 10 को काटेंगे 2 बार। ठीक है। अब 8 से मैं इसे काटूंगा, 8 छंग 48। तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, मेरे पास 200 छिक्का 1200। इधर क्या है मेरे भाई पास, एक के। ये जो के है ये हमारा सीपी है और ये क्या है हमारा 1200 एसपी। ठीक है। अब हम सीपी एसपी का रेशियो हमारे लिए क्या आ गया, के बटे 1200। ठीक है। इसे यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं, पहले हम यहां से रेशियो निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि समग्र लाभ जो हुआ है उसका कितना हुआ है, 50%। अब 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/2 सबको पता है। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/2। यानी कि 2 हमारा सीपी है और 1 क्या है हमारा प्रॉफिट। ठीक है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसपी। एसपी कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ूंगा 3। ठीक है। अब यहाँ पे एसपी कितना है, देखो मेरे भाई 12। और यहाँ पे कितना आया हमारा 3 और सीपी कितना हमारा 2। बताओ अब क्या बचा इसमें। जैसा भी मैंने आपको बताया था वैसा वाला निकाला था। 1200 को ऊपर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा, 2400। देखो ऊपर ले जाओ या डायरेक्ट काट दो, आमने सामने भी जब बराबर में लिखे होते हैं ना, आमने सामने के कट जाते हैं। 3 से मैं काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 400 दूनी 800, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 800 ग्राम। ठीक है। इसे यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं ना इसे। ये कितना हमारा 3, यानी कि ये हमारा 3 है। ठीक है। और ये हमारा 2 है। तो मेरा भाई ये इसका कितना गुना, 400 गुना। अब हम इसका 2 का 400 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। ठीक है। यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 800 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि वो 1000 की जगह 800 ग्राम वजन तोलेगा, तब जाकर उसे जो है 50% लाभ होगा, जब 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचेगा। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सा हमारा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये हमारे बेईमान पर आधारित क्वेश्चन चले, थोड़ा सा ही ना घुमा फिरा के दे रखा, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरे भाई ये, एक दुकानदार का लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है। एवं 10% की छूट देता है। खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन तो देखने में छोटा सा है, सोल्व भी हमेशा छोटा सा कर देंगे। एक बार आप इस वीडियो को रोको और एक बार आप इसे मतलब सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करते हो तो वेल एंड गुड, और भाई नहीं होता तो एक बार देख लो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। जहां आदमी के समझ में नहीं आया वहां पे वो रुक जाएगा, उसके बाद भाई वीडियो को देखो, जहां समझ में नहीं आया वहां से समझो, फिर क्वेश्चन को मेरे हिसाब से भूलते नहीं। ठीक है। जहां पर आदमी फंस जाता है कि उसे लगता है कि भाई मैं यहाँ पर क्यों फंस गया था, फिर उसे पढ़ेगा सीखेगा, उसे फिर बोलता नहीं। ठीक है। तो एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई, 1/5, यानी कि 5 से जो है वो 6 अंकित करता है। ठीक है। उसके बाद 10% की छूट देता है। 10 की जगह भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे पास, 1/10, यानी कि
10 वाली चीज वो उसे 9 में देगा। ठीक है, फिर कह रहा है खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। जब खरीदेगा, जब 10% का घपला करेगा, यानी कि पैसे तो देगा 10 का, चीज कितनी लेगा 11। ठीक है, और बेचते समय भी 10% का घपला करेगा। तो यह कहने का मतलब यह है कि सामने वाले से तो कहेगा भाई मैं तुझे 10 चीज दे रहा हूँ, और देगा कितनी उसे 9। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यहां तक अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो क्वेश्चन आपका यही सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब देखो, जो चीज हमारी कटने वाली है हम उसे काट देंगे। 10 से हमारा 10 कट जाएगा, इस 9 से हमारा 9 कट जाएगा, और मेरे भाई क्या बचा हमारे पास, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 11 तिया 33। ठीक है, ओवरऑल जो आया हमारे पास 5 पंजे 25 और 11 तिया 33। ठीक है, ओवरऑल जो है हमारे पास सीपी क्या है बैठा हमारे लिए 25 और एसपी क्या बैठा हमारे लिए 33। ये हम आमने सामने काट लेते हैं, अगर इधर इधर होते हैं ना, जो कटने वाले होते हैं उसे काट लेते हैं। तो 25 से 33, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 8 का। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ उसे 8 का हुआ, कितने पे, 25 पे। ठीक है, गुणा कर देंगे हम 100, यानी कि 25 चौका 100 और 8 चौक 32। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, 32% करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अच्छे से समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, लेकिन भाई इतना तो सोल्व करना पड़ेगा, इससे ज्यादा शॉर्ट ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। इस चीज पे इसी तरीके को आप फॉलो करते रहो तो भाई क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार उसके दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर बाट रखता है और बेचते समय दाएं पक्ष पर बाट रखता है। वह केवल 1 किलो वजन का उपयोग करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप यह बताओ, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का ये मैटर समझ में आया। बाएं, ये मेरे हाथ में तराजू है। जब मेरे हाथ में तराजू होती है तो भाई बाएं तरफ में ये बाट रखता हूं और दाएं तरफ में सामान रखता हूं। ये चीज आपको पता होगी, ना पता हो तो समझ लो। जब मैं तराजू में सामान तोलूंगा तो बाएं तरफ में बाट रखूंगा और दाएं तरफ में सामान रखूंगा। अब देखो, ये कह रहा है कि दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर रखता है। जब खरीदारी करेगा तो बाएं पक्ष पर रख देगा उसे 100 ग्राम को, फालतू जो रख देगा बाएं पक्ष पर रख देगा। यानी कि जब वो खरीदारी करेगा मेरे भाई तो 100 की जगह वो 1100 लेगा। खरीदारी करते समय 100 ग्राम फालतू ले लेंगे, 100 ग्राम उसने रख दिया इधर की तरफ, जिधर उसने 1 किलो का बाट रखा उसने 100 ग्राम का बाट और चिपका दिया, तो उसे सामान कितना मिल जाएगा, 1100 ग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और बेचते समय दाएं पक्ष पर रख देता है, यानी कि जब बेचेगा इधर 1 किलो का बाट रखा है बाएं तरफ, और उस 100 ग्राम वजन को दाएं तरफ रख देगा। जिधर सामान रखा उधर छुपा के कहीं दुबका कर रख देगा, जो सामने वाले कस्टमर को ना दिखे। तो मेरे भाई आप ये बताओ, उस सामान में भी 100 ग्राम वजन का भार तुल जाएगा, तो उसे तो मेरे भाई 900 ग्राम ही मिलेगा। इधर 1 किलो वजन रखा है, उधर उसने सामान में 100 ग्राम रख दिया, तो सामान तो 900 ग्राम ही रह जाएगा। 100 ग्राम तो उसमें बाल्टी रख दिया उसने चोरी से। चोरी भी देखो किस तरीके से कर रहा। यानी कि कहने का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कि वो 1000 की जगह 100 ग्राम कम देगा, 900 ग्राम। इतना सा क्वेश्चन है, इतना लंबा लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई कितना आ जाएगा देखो, 1000 से तो 1000 कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ गया 11, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 9। यानी कि सीपी हमारे लिए 9 है और 11 हमारे लिए एसपी है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा, +2 का, बस 2/9। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, इनने सोल्व नहीं कर रखे, यानी कि गुणा हम 100 करेंगे प्रतिशत लाने के लिए, प्रतिशत का निशान लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 200/9%। ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी लंबी लिख रही है। एग्जाम में देख के अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आज बच्चा जो है थोड़ा सोचने लग जाएगा, भाई इतना लंबा क्वेश्चन है, पता नहीं किस तरीके से लैंग्वेज है। भाई सोल्व करके जाओ, एक बार पढ़ के जाओ। एग्जाम में आप बिल्कुल बिना पेन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस तरीके से सोल्व कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा भाई। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। आपूर्तिकर्ता मतलब जिस सप्लायर, जिससे वो सामान खरीदता है, यहाँ पे दोनों को धोखा दे रहा है, अपने ग्राहक को भी और आपूर्तिकर्ता को। जब वह आपूर्तिकर्ता से
खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। जब वो अपने सप्लायर से सामान लेता है तो 20% अधिक लेता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी कि 5 की जगह वो 6 सामान लेता है। 5 यूनिट की जगह 6 सामान लेता है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वो सांकेतिक वजन को 20% कम देता है। 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 से 1 कम देता है, 1 यूनिट। तो कितना देगा? 4। ग्राहक से तो कह दी कि मैं 5 दे रहा हूं, लेकिन उसे 20% कम दे रहा है, उसे वो धोखा दे रहा है, उसकी आंखों में मिर्च डाल रहा है। ठीक है भाई। यदि वह लागत मूल्य पर अपने सामान को बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है। और सामने वाले से ये और कह रहा है कस्टमर से बेचते समय सामान को, भाई मैं जितने में खरीद कर लाया था उतने में ही बेच रहा हूं, ना मैं तुमसे कोई प्रॉफिट ले रहा ना मैं कोई लॉस ले रहा। ठीक है। तो इस चीज का कोई मतलब नहीं, जितने में लाया था उतने में ही बेच रहा है। अब यहाँ पे देखो 5 से तो ये 5 कट ही जाएगा। ठीक है। और 2 दूनी 4 और 2 तीजा 6। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई? +1 का। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। सीपी हमारे लिए 2 है और एसपी हमारे लिए 3। तो 2 पे हमें 1 का लाभ हो रहा है, 1/2 यानी कि कितना होता है मेरे भाई? 50%। सीधी सी बात है, 100 की गुणा करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 50%। बताओ क्वेश्चन कितना लंबा लिख रहा है शॉर्ट नहीं। मजा आ गया होगा भाई क्वेश्चन में। बिल्कुल क्वेश्चनों को बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, समझ लो। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पढ़े, पहली बार उसके सामने क्वेश्चन आए, तो भाई लैंग्वेज को देख के कहेगा यार इसे किस तरीके से सोल्व करूंगा मैं, इसकी लैंग्वेज ही इतनी लंबी है। हो सकता है लैंग्वेज समझ में भी ना आए। खरीदने और बेचने में जो बेईमानी होती है उसे एक बार समझ लेना अच्छे से जरूरी है। ठीक है। एक बार अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन आप अच्छे से करते चले जाओगे, फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए वो, उसमें कितने लेवल को अप डाउन करे, आपकी कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है। तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलो के बदले 900 ग्राम तथा खरीदते समय 1 किलो के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये भी सेम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे उसी तरीके से है। अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 1/5 यानी कि उसका सीपी 5 है, उससे 20% अधिक यानी कि 6 अंकित करता है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वो ग्राहक से कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 10 वाली चीज जो है 10% की छूट पे यानी कि 1 कम पे 9 पे दूंगा। यहां तक समझ में आया? 10 वाली चीज वो 9 में देने की बात कर रहा है, यानी कि 10% छूट दे दी। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का, जब वो वस्तु को बेच रहा है तो वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है सामने वाले कस्टमर को। ठीक है। उससे कह रहा कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1000 ग्राम, लेकिन दे कितनी रहा उसे? 900 ग्राम। दुकानदार के पास से तो 900 ग्राम ही जारी है। ठीक है। और खरीदते समय 1 किलो के बदले 1100 ग्राम। ठीक है। खरीदते समय वो कह रहा कि भाई मुझे 1 किलो चीज दे दो, लेकिन सामने वाले से कितनी ले रहा भाई? 1100 ग्राम। ठीक है। यहां तक समझ में आया? खरीदते समय भी 100 ग्राम का घपला कर दिया और बेचते समय भी। अब देखो इसे काट लेते हैं। 1000 से तो 1000 कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, इस 9 से ये वाला 9 कट जाएगा। और क्या बचा हमारे पास? और क्या काट सकते हैं हम? 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है। तो 5 पंजे 25 और 11 तिया 33। ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? सीपी। ये क्या हमारे लिए? एसपी। तो 25 से कितने अधिक है ये? 8। तो 8/25 यानी कि 32%। 8 चौ कितना जाएगा? 32% का क्या होगा हमें? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, ये भी है। ठीक है। हो गया क्लियर? हो गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% छूट देता है। वस्तु को खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन देता है तथा बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जैसा क्वेश्चन ने कहा कि 80% अधिक अंकित करता है। 80% का मतलब होता है 4/5। 80% का मतलब होता है 4/5। 80% अधिक अंकित करेगा यानी कि 5 की जगह 9 अंकित करेगा। चीज 5 की है, प्रिंट डाल दी उसने उस पर 9। फिर कह रहा है कि वो ग्राहक को 25% की छूट दे रहा है। 25% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4।
यानी कि वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 4 वाली चीज 3 रुपए में दूंगा। ठीक। फिर कह रहा है कि खरीदते समय 1 किलो के बदले 20% अधिक ले रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि खरीदते टाइम 5 वाली चीज 6 ले रहा है। सामने वाले से कह रहा है कि भाई मुझे 5 चीज दे दो, लेकिन उसने वजन में घपला करके 6 ले ली उससे। खरीदते टाइम जो लेगा फालतू देगा। ठीक है, तो खरीदने वाली चीज इधर लिखेंगे। फिर कह रहा है कि बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। बेचते समय 10% कम, 10% का मतलब 1/10। कम की बात आएगी तो एक कम कर देंगे, यानी कि कस्टमर से कह रहा है कि भाई मैं तुझे 10 चीज दे रहा हूं, लेकिन वो 1%, 10% कम दे रहा है, यानी कि 9 दे रहा। ठीक है, ये हमारी सक्सेस है क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका। ठीक है, शॉर्ट भी और भाई बेस भी समझ में आ रहा। ऐसी चीज, ऐसी बात कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन को जिस तरीके से करा सेम बिल्कुल उसी तरीके से हम लिख रहे हैं। कोई इसमें ज्यादा इस तरीके से नहीं कर रहे कि भाई हमारे बाद में याद ना रहे या कुछ ना रहे। ये तो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ने कहा है सेम उसी तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जो कटने वाली चीजें वो मैं काट दूंगा। देखो, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ठीक। और इस 9 से ये वाला 9 कट जाएगा। और क्या बचा हमारे पास? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बताओ इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं। इधर क्या बचा? 5। इधर क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 3 और 3 9। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? सीपी। और उधर क्या है हमारे लिए? एसपी। तो अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। बोलोगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? भाई 4 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 4/5। 5 तो हमारा सीपी, तो हमेशा लाभ या हानि किस चीज को होगी? सीपी पे। ये चीज याद रहे, हमेशा लाभ या हानि कितने पे होगी? सीपी पे। तो बेस क्या रहेगा हमारा? सीपी। 4/5 गुणा 100, यानी कि मेरे भाई 80%। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ उसे क्या हुआ हमारे लिए? 80%। 5 से 100 काटोगे 20 बार, 20 चौक 80%। ठीक है, आगे समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 22 रुपए प्रति किलो वाले अमरूद को आनंद और साक्षी प्रत्येक को 1-1 केजी 25 रुपए में बेचता है। उसने आनंद को 1 केजी के बजाय 950 ग्राम बेचा। उसने दोस्तों वजन का उपयोग करके साक्षी को 1 किलो की जगह एक्स ग्राम बेचा। यदि वह दोनों को बेचकर कुल 7.76 का, कुल 7.76 रुपए का वास्तविक लाभ अर्जित करता है, तो एक्स का मान क्या है? इसमें कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल का है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिए थे, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। 22 रुपए किलो की कोई चीज है। देखो कौन कौन है ये? आनंद और साक्षी। ये आनंद है और ये कौन है? साक्षी। ठीक है, इनके लिए सीपी क्या है भाई? 22 रुपए किलो वाले अमरूद 25 रुपए किलो में बेचे। क्वेश्चन में है क्या बात कही है कि भाई 22 रुपए किलो खरीद के लाया था और 25-25 रुपए किलो दोनों को उसने बेच दिए। तो ये बताओ यहाँ पे रियल वाला जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ? जो रियल है। तो मेरे भाई आप बोलोगे हम 22 वाली चीज जब 25 में बेच दी तो यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे जब 22 वाली चीज 25 में बेच दी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि इन्हें ओवरऑल रियल प्रॉफिट 6 रुपए का हुआ। 6 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7.76 का। अब ये 7.76 का प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने वजन में घपला किया है। यहां से उसका ईमानदारी से पेट नहीं भर रहा, उसे बेईमानी करने की भी जरूरत पड़ गई। उसने 1 किलो की जगह आनंद को तो 950 ग्राम दे दिए। तो भाई साक्षी को उसने 1 किलो की जगह कितने दिए थे? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि उसने साक्षी को 1 किलो की जगह कितने दिए थे। अब आप ये बताओ कि ओवरऑल से प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 7.76। ठीक है, और जो हमारा रियल प्रॉफिट है, जो हमें इस ईमानदारी से ये कह के ले रहा है, वो कितना हो रहा है हमारा? 6 का। तो ये बेईमानी वाला जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारा? 1.76 रुपए का। ये यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। रियल प्रॉफिट तो 6 का हो रहा है, जो इसने टोटल प्रॉफिट लिया 7.76 रुपए का। तो हमारा जो बेईमानी वाला प्रॉफिट है ये निकल के आ गया 1.76। दोनों से उसने 1.76 रुपए की बेईमानी करी। अब देखो यहाँ कैसे करते हैं। आप ये बताओ 22 रुपए में कितनी चीज खरीद रहा था ये? 22 रुपए में कितनी चीज खरीद रहा था? 1000 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में कितने ग्राम लेगा, तो आप बोलोगे कि 1000/22।
1 रुपए की अगर मैं बात करूं तो कितना बोलोगे? 1000/22। ठीक है, इसे यहां लिखते हैं। 22 रुपए की चीज 1000 ग्राम खरीदी जा रही है, तो मेरे भाई आप बोलोगे कि 1 रुपए की चीज कितनी खरीदी जाएगी? 1000/22। यही बोलोगे। 22 रुपए में हम 1000 ग्राम चीज खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में कितनी ग्राम चीज खरीदेंगे हम? 1000/22। अब बात करते हैं हम, जो इसने बेईमानी से जो रुपए कमाए हैं 1.76, इनके 1.76 में कितने ग्राम चीज आएगी? तो मैं इसमें 1.76 की मेरे भाई गुणा कर दूंगा। ठीक है, 1.76 की मैं गुणा कर दूंगा। ऐसे ही होता है। सबसे पहले भी आप जानते होंगे, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल लेंगे? 22 की वैल्यू 1000 ग्राम, 22 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा, तो 1.76 में क्या करोगे? ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से मेरे भाई, ये जो पॉइंट है, इससे ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, और 22 में से 176 को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो 8 धाम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80। यानी कि जो इसकी जो बेईमानी करी है इसने 1.76 रुपए की, इसमें इनने 80 ग्राम चीज कम दी थी। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? जो इसने 1.76 रुपए की जो बेईमानी करी है तोलते टाइम, इसने 80 ग्राम की बेईमानी करी थी। अब इसने एक को तो दिया है मेरे भाई 950 ग्राम, समझ में आया? एक को तो दिया है 950 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम कम। तो मेरे भाई एक को इसमें 50 ग्राम कम दिया है, तो दूसरे को कितना कम दिया होगा? 30 ग्राम। आगे समझ में? ओवरऑल ने 80 ग्राम की तो मतलब बेईमानी करी। जब उसने 1.76 रुपए लिए हैं, तो 80 ग्राम की बेईमानी करी। अब एक को 50 ग्राम कम दिए हैं, तो एक को कितने ग्राम कम दिए होंगे? 30 ग्राम। 50 और 30 तो 80 बैठते हैं। तो मेरे भाई 1000 में से जब 30 निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 970 ग्राम। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा, भाई मैं तो यही बोलूंगा, क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। लैंग्वेज पर आधारित होते हैं मैथ्स, जो है मैथ्स के जो क्वेश्चन है, मेन चीज आती है इनकी लैंग्वेज पे। कैलकुलेशन तो मेरे भाई जो आप जितनी ज्यादा करोगे वो उतनी बनती रहेगी। अब इन क्वेश्चनों में बताओगे आप कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं। पहली का बच्चा भी इनकी कैलकुलेशन कर लेगा। 2 पंजे 10, 5 पंजे 20, 5 पंजे 25, इस तरीके से कुछ भी कैलकुलेशन है, उसे पहली का बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, तो बात मेन चीज क्या आती है हमारी? क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझने पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इसी तरीके से, एक क्वेश्चन और दिखा करो। एक दुकानदार प्रत्येक बंटी और बबली को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाला एक एक किलो RS-33 में बेचता है, 33 रुपए में बेचता है। उसने बंटी को 1 किलो के बदले में X ग्राम और बबली को 1 किलो के बदले में 950 ग्राम खराब बाटों का प्रयोग करके बेचा। यदि वह यदि वह बेचकर 9.3 रुपए का कुल लाभ कमाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखो इसने साफ साफ क्या बोला कि भाई प्रत्येक बंटी और बबली, इसमें एक तो बंटी है, एक है बबली। ठीक है, आपके समझने के लिए लिख देता हूं मैं। 30-30 रुपए किलो लागत, लागत कितनी है इनकी जो CP है? 30-30। ठीक है, बेचा कितने में इसने? SP 33-33। इन दोनों को इसने 30-30 रुपए किलो वाले 33-33 रुपए किलो में बेचे। तो इसे मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पे 3 रुपए इसने यहाँ कमाए, 3 रुपए इसने यहाँ कमाए। ये पैसे तो वो हैं जो इसने इनसे बंटी और बबली से कह के लिए कि भाई 30 रुपए किलो वाली चीज मैं तुम्हें 33 रुपए में दे रहा हूं, तो भाई 3 रुपए कमा रहा है। यहाँ तो इसकी जायज कमाई होगी, जायज लाभ होगा मतलब। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुल लाभ 9.3 रुपए। जो कुल लाभ है वो कितना? 9.3। ठीक है, और जायज लाभ जो है हमारा, मतलब जायज कह लो या रियल कह लो, वो कितना है हमारा? 6। तो इसने जो वजन में गड़बड़ करके वो कितना कमाया है? 3.3। जो इसने वजन में गड़बड़ करके वजन कमाया है, वो जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 3.3 रुपए का। समझ में आ गया? भाई रियल जो लाभ है वो कितना हमारा? 6। कुल लाभ कितना हमारा? 9.3। तो जो इसने वजन में गड़बड़ करके लाभ कमाया वो कमाया है 3.3 रुपए का। ये हमें देखना कि 3.3 रुपए में कितनी ग्राम चीज आती है। ये तो देखना 3.3 रुपए में कितने ग्राम चीज आती है। अब यहाँ पे 30 रुपए में 1000 ग्राम चीज आ रही है, 30 रुपए किलो है ना, यानी कि 1000 ग्राम चीज आ रही है। तो एक की वैल्यू मैं निकालूंगा 1000/30, यानी कि 30 रुपए में 1000 ग्राम चीज आ रही है, तो 1 रुपए में 1000/30 ग्राम चीज आएगी। मुझे चाहिए 3.3 ग्राम, तो 3.3 ग्राम की मैं इसमें
3.3 की मैं इसमें गुणा कर दूंगा रुपए की, ठीक है। 3.3 रुपए में कितने ग्राम चीज आएगी। अब इस वाले पॉइंट से ये वाली जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। और 11 धाम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 110। यानी कि 110 ग्राम वो वजन है जो इसने गड़बड़ की थी, घपला किया था। 1 किलो की जगह उसने दोनों से 110 ग्राम वजन मारा था। अब यहाँ पे इसे कितना दिया था, 950, यानी कि 50 ग्राम तो इसे कम दे दिया। 50 ग्राम से एक को कम दे दिया, तो दूसरे को कितना कम दिया होगा मेरे भाई, 60 ग्राम। यहाँ 50 ग्राम कम दिया है तो दूसरे को कितना कम दिया होगा, 60 ग्राम। जब 1000 में से आप 60 ग्राम निकालोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 940 ग्राम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े ठीक से थे, बस समझने की जरूरत है। ठीक भी कुछ नहीं होता, अगर क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया तो भाई कैलकुलेशन में कुछ होती नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, और देखो आज के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं भाई। इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, 14-15 जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और अब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमानी, छूट और भाई प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग लगभग जितने, इन्हें 3 पोर्शन में करके हमने पढ़ा है। छूट डिस्काउंट में, और प्रॉफिट लॉस में, और भाई इसमें बेईमानी में, और थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन भी हमने रख लिए थे। पिछली क्लास में मैंने मिक्स क्वेश्चन क्या कराए थे एक में। तो सारी हमारी आज प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाती है। कल से जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा साधारण ब्याज। ठीक है भाई, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई तो भाई क्लास को लाइक किया करो। और कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो हमने अपनी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी आप पूछ सकते हैं मैथ्स के बारे में। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां से पूछ सकते हैं। और जो भाई आपके दोस्त, जो भी आपके जानने वाले यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भाई इस क्लास को शेयर करें। और भाई पढ़ाई अपनी करते रहो, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो, पढ़ाई पे अपनी पकड़ बनाए रखो। मैथ्स में हमें 100% स्कोर करना है, मैथ्स में हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है, तैयारी कंटिन्यू करते रहनी है, नोटिफिकेशन का हमें इंतजार नहीं करना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।